Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So that will be the second lecture of Q&A. So जो स्टूडेंट्स ने डाउट्स और क्वेश्चंस पूछे थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फातिमा जवाद कि व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग नॉलेज स्किल्स एंड टैलेंट. तो फातिमा बच्चे ये देखो, नॉलेज का मतलब होता है टू नो एनीथिंग बाय ऑब्जर्वेशन और स्टडी. ठीक है, किसी चीज़ को जानना जो है, टू नो समथिंग इज़ कॉल्ड नॉलेज. अगर किसी चीज़ को आप जानते हैं ना तो वो नॉलेज है. मान लो कि एक बुक जो है ना वो मैं परचेज़ करके लेकर आता हूँ, ठीक है, और वो बुक का टाइटल है कि हाउ टू टीच, और उस बुक को मैं पढ़ लेता हूँ. मेरे पास नॉलेज है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और इसको आप नॉलेज कहोगे. ठीक है, बिकॉज मुझे ये सारा का सारा पता चल गया ना, टू नो एनीथिंग बाय ऑब्जर्वेशन और स्टडी. ठीक है, तो इसको आप नॉलेज कहते हैं. मुझे पता चल गया कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है, तो इसको आप नॉलेज कहेंगे. और ऐसे ही मैं मान लो कि कल को एक और बुक जो है वो परचेज करके लेकर आता हूँ, ठीक है, और उस बुक का टाइटल होता है कि हाउ टू रिपेयर आ कार. तो अब मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ. मुझे पता चल गया कि भाई कार को कैसे रिपेयर करते हैं, ये मेरा नॉलेज है. और फिर एक और बुक जो है वो मैं परचेज़ करके लेकर आता हूँ, उसका टाइटल ये है कि हाउ टू ड्राइव अ कार. अब मुझे ये भी पता चल गया कि मैं कार को ड्राइव कैसे कर सकता हूँ. तो टू नो समथिंग जो है ना वो आपका नॉलेज कहलाता है. और ये जो जानना है ये इंसान अपने कल्चर से सीख सकता है, ठीक है, यानी कि आफ्टर दैट स्टडी से सीख सकता है, ऑब्जर्वेशन से सीख सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन से सीख सकता है, या बुक्स को पढ़ने से सीख सकता है. अपनी 5 सेंसेस के थ्रू जो इंसान सीखता है, जानता है, उसको आप नॉलेज कहते हैं. यानी कि किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान, जानवर, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग एट्सेट्रा के बारे में अगर आप जानते हैं, ठीक है, तो वो आपका जानना जो है वो नॉलेज में आएगा. और इसके बाद आ जाता है स्किल. तो स्किल में क्या होता है, फर्स्ट मेरे पास नॉलेज था कि कार को कैसे ड्राइव करना है, मेरे पास नॉलेज था कि कार को कैसे रिपेयर करना है, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है कि कैसे बढ़ाना है, और अगर उसको मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वो मेरी स्किल होगी. ठीक है, स्किल में क्या होता है, स्किल में प्रैक्टिस जो है वो इन्वॉल्व होती है. किसी भी स्किल को जब आप सीखते हैं तो ओबियसली उसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ती है. नॉलेज में प्रैक्टिस नहीं होती. नॉलेज में जस्ट आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो वो आपका नॉलेज है. ठीक है, मेरे पास नॉलेज तो आ गया कि हाउ टू रिपेयर आ कार, कि कार को कैसे रिपेयर करना है, ये मेरे पास नॉलेज है. लेकिन अगर मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिस करते 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 मैं अच्छी तरह अब कार को रिपेयर कर सकता हूँ, तो ये मेरी स्किल बन गई है. मुझे पता तो है हाउ टू टीच, के पढ़ाते कैसे हैं, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ. प्रैक्टिस करते 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 भाई एक दिन मैं बहुत अच्छा पढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ. अब ये जो है मेरा अच्छा पढ़ाना, ये मेरी स्किल है, बिकॉज इसको मैंने प्रैक्टिस कर करके सीखा. ठीक है, और ये जो है ये मेरी स्किल होगी. स्किल में क्या है, प्रैक्टिस इन्वॉल्व होगी. और नॉलेज में प्रैक्टिस नहीं है. जस्ट अगर किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग एट्सेट्रा के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो आपका नॉलेज है. और स्किल में यानी कि प्रैक्टिस आ जाएगी, और प्रैक्टिस के बाद जितना ज़्यादा अच्छा आप कर पाते हैं वो आपकी स्किल है. ठीक है, और टैलेंट में क्या आ जाता है, टैलेंट में ये होता है कि वो जो चीज़ होती है, ठीक है, वो आपको गॉड गिफ्टेड होती है. ठीक है, कोई ऐसा एक्शन जो कि आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है. मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, वो बहुत अच्छा जो है वो अगर गा लेता है, ठीक है, वो बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता है, और उसकी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो ऐसी है कि जैसे गॉड गिफ्टेड है. उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी है. ठीक है, तो अब उसको कहीं से वो आवाज़ के लिए, वो सीखने के लिए तो नहीं ना गया कि कैसे मुझे सिंग करना है. अगर तो ओबियसली उसने ये सीखा कि यानी कि आवाज़ पर अपने पर काम किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो फिर वो उसकी जो सिंगिंग होगी वो उसकी स्किल होगी, फिर वो टैलेंट नहीं होगा. लेकिन अगर उसको कहीं से सीखना नहीं पड़ा तो फिर ये उसका टैलेंट है, ये फिर स्किल नहीं है. टैलेंट होता है गॉड गिफ्टेड, और स्किल होती है जो आप प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं. और नॉलेज वो होता है कि किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में जो आप जानते हैं, ये आपका नॉलेज है.
हाँ चलें फ़ातिमा, आई होप सो कि आपको नॉलेज, स्किल और टैलेंट में क्या डिफरेंस है ये समझ आया होना। फर्दर अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अंकिता, डिफरेंस बिटवीन वर्ड और मॉर्फीम। सो ब्रिलियंट क्वेश्चन बच्चे। ये देखो, जो वर्ड है ना, वर्ड की डेफिनेशन ये होती है अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग, जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, विच मेक सेंस, कोई ना कोई सेंस जो है वो बना रहा हो, उसको आप वर्ड कहते हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं BOY बॉय, अब ये देखो इसका कोई ना कोई मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा है। ऐसे देखो मैं CAT कैट, तो इसका कोई ना कोई मीनिंग जो है वो बन रहा है। ऐसे देखो PEN पेन, तो ये यानी कि इसको आप वर्ड कहते हैं जो लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन हो विच मेक सेंस, जो कोई ना कोई सेंस जो है वो कन्वे कर रहा हो, एटलीस्ट जिसके पास अपना मीनिंग हो, और कैन स्टैंड अलोन। और यू कैन आल्सो से कि वर्ड जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। वर्ड जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम एक वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। अ मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड मॉर्फीम। यानी कि आप एक वर्ड को ना ब्रेक कर लेते हैं, जितने यूनिट्स में वो ब्रेक हो जाएगा ना, दैट्स मीन उतने उसमें मॉर्फीम है। ठीक है, जैसा कि देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्सोनेंट। अब ये देखो, इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो कन यानी कि इसका प्रीफिक्स है सोनेंट, ये आपका रूट है, और टी जो है ये आपका सफिक्स है, और ये 3 यूनिट्स हैं, और इन 3 यूनिट्स को मैं मॉर्फीम्स कह सकता हूँ। इसको मैं प्रीफिक्स कहूँगा, ठीक है, इसको मैं रूट कहूँगा, और इसको मैं सफिक्स कहूँगा। तो ये आपके पास मॉर्फीम्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात जो है, एक थोड़ा सा डाउट जो होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड और मॉर्फीम को लेकर, कि सर मॉर्फीम भी यानी कि मीनिंगफुल यूनिट होता है, ठीक है, और हमारे पास जो वर्ड होता है वो भी मीनिंगफुल होता है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि बॉय जो है सर ये तो मॉर्फीम भी है, ठीक है, बिकॉज ये देखो इसमें से अगर आप वाई को रिमूव करेंगे तो इसका कोई ना कोई मीनिंग जो है वो नहीं आएगा। तो मॉर्फीम की हम डेफिनेशन में क्या हमने देखा कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड, यानी कि अब ये देखो एक वर्ड का ये स्मॉलेस्ट ही यूनिट है, इससे मज़ीद आप इसको ब्रेक जो है वो नहीं कर सकते, इसका कोई ना कोई मीनिंग आ रहा है। तो मैंने इसी वजह से आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में यही बताया, अभी इसको समझाने से पहले, कि हर वर्ड जो है वो मॉर्फीम हो सकता है। हर वर्ड जो है वो मॉर्फीम हो सकता है, लेकिन हर मॉर्फीम वर्ड नहीं हो सकता। अब ये देखो, ये बॉय जो है ये वर्ड है, इसको मैं मॉर्फीम भी कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें एस ऐड कर दूँ, अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब बॉय जो है ये मेरे पास वर्ड है, और इसको मैं मॉर्फीम भी कह सकता हूँ। ये एस जो है ये भी मेरे पास जस्ट मॉर्फीम है, इसको मैं वर्ड नहीं कह सकता, बिकॉज वर्ड जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये जो एस है ये डिपेंडेंट है। ये बॉय के साथ लगेगा तो अपना मीनिंग जो है वो कन्वे करेगा, अदरवाइज अपना इसके पास कोई मीनिंग नहीं है। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप बाउंड मॉर्फीम कहोगे। और जो जिस वर्ड को आप मॉर्फीम कह रहे हो बॉय, ठीक है, जो कि आपके पास इंडिपेंडेंट है, इसको आप फ्री मॉर्फीम कहोगे, ठीक है। तो ये मॉर्फीम की कुछ टाइप्स होती हैं, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम्स। तो हम ना इनको काफ़ी डिटेल्स के साथ लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आई होप सो वेरी सून। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गुरप्रीत कौर कि माई फादर गेव मी 10 रुपीज़ नोट। अच्छा, इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी था अली रज़ा का, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। 5 स्टार्स होटल जो है ये क्यों नहीं होता, अली रज़ा ने ये पूछा, और गुरप्रीत कौर का भी यही क्वेश्चन था कि सर माई फादर गेव मी 10 रुपीज़ नोट जो है ये क्यों गलत है। तो बच्चों मैं आई थिंक तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्टिकल्स में समझा चुका हूँ, लेकिन फर्दर फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिंगुलर और प्लूरल होने का हक जो है ना, वो या तो नाउन को है, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल जो है वो हो सकता है। जैसा कि देखो अभी हमने बात की बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, इसमें आप एस ऐड करके बॉयज़ बना सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास प्रोनाउन का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। जैसा कि देखो ही, शी, इट,
का प्लूरल जो है वो दे होता है, आई का प्लूरल जो है वो वी होता है, ठीक है। तो प्रोनाउंस के भी सिंगुलर और प्लूरल जो है वो होते हैं। सिमिलरली वर्ब के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ गो, तो ये आपके पास प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर बनाना पड़ेगा और वो एस या ई एस लगाकर आप उसका सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। गोस जो है ये सिंगुलर वर्ब होगी और गो जो है ये प्लूरल वर्ब होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं वो होते हैं। आफ्टर दैट ये देखो, वी कांट यूज़ टू नाउन्स टुगेदर, और इस पर तो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को लेक्चर दिया एडजेक्टिव्स का और आर्टिकल्स का, ठीक है, कि हम दो नाउन को इकट्ठे एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर एग्जांपल भी दी थी कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल डिवाइस, तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो नाउन है। लेकिन जैसे ही हमने बात की कंप्यूटर गेम्स, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर गेम्स जो है वो नाउन है, कंप्यूटर तो एडजेक्टिव चला जाएगा। सिमिलरली ये देखो रुपीज़, अगर तो होता ना 10 रुपीज़, तो ये सेंटेंस 100% ठीक था, इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। अब ये देखो ये नोट नाउन है, और ये जो रुपीज़ है इसको भी आपको नाउन फिर अगर कंसाइडर करते हैं तो ये गलत होगा, इसको फिर एडजेक्टिव में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दो नाउन तो एक साथ इकट्ठे नहीं ना आ सकते, ठीक है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप एडजेक्टिव का लेक्चर जो है वो देख सकती हैं। तो बिकॉज पहले से समझा दिया है तो मैं मज़ीद यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर लिया हुआ है। तो अब ये देखो कि ये रुपीज़ जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल नहीं होता, और नोट जो है वो नाउन है, और दो नाउन एक साथ अगर इकट्ठे आ सकते होते इंग्लिश लैंग्वेज में तो ये ठीक होता, ठीक है। तो लेकिन नहीं आ सकते, इस नाउन को आपने एडजेक्टिव में ट्रांसफ़र करना है और एडजेक्टिव का प्लूरल होता नहीं है। सो माई फादर गेव मी 10 रुपी नोट, ठीक है, तो दैट विल बी द करेक्शन। सो आई होप सो गुरप्रीत कौर आपको ये अच्छे से समझ आया होना है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अली रज़ा का क्वेश्चन था और ये इस से कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी सेम है। अब ये देखो, अगर तो 5 स्टार्स होता ना तो ओबियसली ये सेंटेंस ठीक था, बिकॉज स्टार्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारे हेयर जो हैं वो भी काउंटेबल नाउन है, लेकिन वो काउंटेबल के स्टर्स पर मैं कह रहा हूँ उनको, इन ये सारी चीज़ें मैं एडजेक्टिव्स में काफ़ी डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ। अब ये देखो, अगर तो इतना सेंटेंस होता ना 5 स्टार, तो ये गलत होता, फिर हमें 5 स्टार्स करना पड़ता। लेकिन अगर आप 5 स्टार्स होटल कहते हैं तो होटल जो है वो फिर नाउन चला जाएगा, और स्टार्स नाउन, तो दो नाउन तो एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते, इसको फिर स्टार्स ने एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, और एडजेक्टिव का प्लूरल होता नहीं है, तो यहाँ पर 5 स्टार होटल होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 रुपी नोट होगा, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पल्लवी, चलें, ये इंडिया से एक स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, प्रीति हैज़ टूअर्ड द होल चाइना। सो दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, चाइना जो है वो नाउन है, ठीक है, चाइना जो है वो नाउन है, और होल जो है वैसे तो होल नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एडजेक्टिव इसको मार्क किया है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के साथ तो आता नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल आता नहीं है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन मैं अगर कहूँ ही इज़ आ ब्यूटीफुल, तो आप कहेंगे सर ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कहूँ ही इज़ एन हॉनेस्ट, तो ओबियसली आप कहेंगे सर ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, बिकॉज वो आर्टिकल जो होता है आ वो गर्ल के साथ होता है। हाँ, इतना सेंटेंस ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन शी इज़ आ ब्यूटीफुल ये गलत होता है, तो शी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो आर्टिकल आपने दा मार्क किया, ठीक है, ये तो चाइना के साथ चला जाएगा, लेकिन चाइना प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, जब भी यानी कि प्रॉपर नाउन की आपने कंप्लीटनेस दिखानी हो तो हम यूज़ करते हैं द होल ऑफ का, ठीक है, द होल ऑफ। फिर ये होगा कि होल जो है ये नाउन बन जाएगा, और ओबियसली वो कॉमन नाउन है, एक चीज़ की कंप्लीटनेस को दिखाने के लिए हम होल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो आर्टिकल है वो द होल के साथ चला जाएगा, और ऑफ चाइना, ठीक है। तो ऐसे ही ऑफ पाकिस्तान, तो आप लोगों ने अगर प्रॉपर नाउन की कंप्लीटनेस दिखानी है तो, और वो एक है, ठीक है, अगर एक चीज़ की कंप्लीटनेस दिखानी होती है तो हम होल को यूज़ करते हैं। जैसा कि देखो मेरे पास एक बुक है,
अब बुक कॉमन नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका यूजेज जो है वो समझा दूँ। हमारे पास यानी कि यूज़ होता है होल और ऑल। होल को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर एक चीज़ की आप लोगों ने कंप्लीटनेस दिखानी होती है, ठीक है, और ऑल को आप यूज़ करते हैं जब वो चीज़ें ज़्यादा हों, ठीक है, यानी कि तीन से ज़्यादा हों, ठीक है, तीन हों या तीन से ज़्यादा हों, ठीक है, यानी कि मैनी आउट ऑफ मैनी आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप ऑल को यूज़ करते हैं, मैनी आउट ऑफ मैनी, ठीक है, यानी कि कंप्लीटनेस दिखानी है आप लोगों ने। लेकिन एक ही चीज़ की अगर आप लोगों ने कंप्लीटनेस दिखानी है तो आप होल को यूज़ करोगे। जैसा कि देखो मेरे पास बुक है, तो वो बुक मैंने अगर सारी की सारी पढ़ ली है तो एक ही बुक है और वो मैंने सारी की सारी कंप्लीट पढ़ ली है, तो मैं कहूँगा कि आई हैव रेड द होल बुक। लेकिन अगर मेरे पास 4-5 बुक्स हैं और वो 4-5 की बुक्स जो हैं वो मैंने पढ़ ली हैं, तो फिर मैं कहूँगा आई हैव रेड ऑल द बुक्स। अच्छा, ये याद रखना कि ऑल होल से पहले आपके पास जो यानी कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो आते हैं और ऑल के बाद आते हैं, ठीक है। बिगेस्ट एग्जांपल आप लोग कहते हैं ना, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट, तो यहाँ पर यानी कि ऑल के बाद आप लोगों ने हाँ दा को लगाया। लेकिन ये देखो कि आई हैव रेड द होल बुक, तो यहाँ पर आप पहले लगाते हैं। तो ये याद रखना, ये कभी कभी CSS के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ये देखो अगर वो प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, अगर यहाँ पर कुरान होता, ठीक है, आई हैव रेड द होल कुरान, तो ये गलत होता, आई हैव रेड द होल ऑफ कुरान, बिकॉज प्रॉपर नाउन आएगा तो हम ऑफ लगा लेंगे, ठीक है, बिकॉज ये जो आर्टिकल है ये फिर इसके साथ ना जाए। फर्दर इसको मैं काफ़ी डिटेल्स के साथ समझाना चाहूँगा जब मैं आर्टिकल्स बढ़ाऊँगा। लेकिन आई होप सो प्रीति नहीं पल्लवी ने ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये क्लियर हुआ होना है कि इसकी करेक्शन जो है वो क्या है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, मोर देन 90 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई होप सो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको कवर करूँगा, बिकॉज एक ही अगर लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जानी है। सो आई डोंट थिंक सो कि इतने लंबे लंबे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करने चाहिए। सो आज इन स्टूडेंट्स ने तो मुझे व्हाट्सएप पर भी टेक्स्ट करके कहा कि सर हमें इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो दे दें। बाकी फ़र्दर जिन जिन स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस हैं, चाहे उन्होंने FB पेज पर पूछे हैं या चैनल पर कमेंट करके पूछे हैं, मैं ज़रूर उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो रिकॉर्ड करूँगा और आने वाले चंद दिनों में आप लोगों को उन क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाएगा। फ़र्दर अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर मेंशन करें। आई होप सो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं उनको भी इन्वॉल्व कर लूँगा। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।